तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका जो प्रैक्टिस सेट पेपर आपका क्लास 11th हिंदी विषय का आपको मिला है, इसका अपन संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपको यह बात ज्ञात होगी या नहीं भी ज्ञात होगी, तो यह बात आपको पक्का पता कर लेना है कि इस पेपर की मदद से आपका यहाँ पर फाइनल जो पेपर है वह बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर विशेषज्ञों और टीचरों का कहना है कि लगभग इससे 40% प्रश्न आपके फाइनल परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो का मेन उद्देश्य यह है कि आपकी जो फाइनल परीक्षा है उसमें आपके यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर आए। तो इस पेपर को अपन संपूर्ण रूप से पूरी तरह से सोल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आप लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी हम अन्य विषय के पेपर आपके लिए लेकर आए तो उसका जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपका चिरागा। चिरागा किसके लिए तय थे? सही विकल्प टाइप का है, ठीक है। चिरागा किसके लिए तय थे? तो देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना चाहूंगा। चिरागा थे ना, जो मैं आपको बताना चाहूंगा हर एक घर के लिए, ठीक है, हर एक घर के लिए। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन है नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार, ठीक है। अब विधायी संभाषण किस विधा की रचना है? तो देखो, विधायी संभाषण व्यंग विधा की रचना है, ठीक है। अब देखो, चौथा क्वेश्चन है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब पर्जन्य, पर्जन्य का अर्थ है, तो पर्जन्य का आपको अर्थ बताना है। पर्जन्य का अर्थ जो होगा आपका पहाड़ हो जाएगा, ठीक है। अब किसी सामग्री से उसकी अशुद्धि दूर करने करके उसे पठनीय बनाना क्या कहलाता है? तो देखो, उसे पठनीय बनाना क्या कहलाता है? संपादन कहलाता है। अब देखो, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान से संबंधित घर की याद कविता किस ऋतु में लिखी है? तो वर्षा ऋतु में लिखी है, ठीक है। खाली स्थान को अभिव्यक्ति भाव कहते हैं, तो किसे अभिव्यक्ति भाव कहते हैं? तो यहाँ पर बताना चाहूंगा, इसका आंसर जो आपका होने वाला है यहाँ पर संचारी भाव को, किसको? संचारी भाव को अभिव्यक्ति भाव कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल किसे कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु है ना, भारतेंदु युग को यहाँ पे पुनर्जागरण काल कहा है, ठीक है। और सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं, तो सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, ठीक है। अब तातुस खालिस्तान थे, तो तातुस कौन थे? शिक्षक थे। तातुस कौन थे? शिक्षक थे, ठीक है। अब सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन खालिस्तान देश में बनी, तो किस देश में बनी थी? यहाँ पे ये फ्रांस देश में बनी थी, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देख सकते हो सत्य सत्य से संबंधित। तो यहाँ पर इसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें। पहले तो पास पंजाबी साहित्य के कवि थे, तो कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है, तो कथन बिल्कुल सत्य है। रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य है, तो कथन सत्य हो जाएगा। लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, तो कथन सत्य। आलो अंधार का अर्थ अंधेरे का उजाला है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। शब्दकोश में छ और अक्षर का वर्ग के साथ ही आता है, तो कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो, सही जोड़ियां हैं, इसको आप देख ले ठीक तरह से, ठीक है। अब त्रिलोचन, त्रिलोचन की जो मैचिंग होगी जो चा वाले से मिल जाएगी, ठीक है। चंपा काले अक्षर नहीं चिन्ह थी, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो है, दूसरे वाले की मैचिंग डा वाले से मिल जाएगी। डा वाला कहाँ है? देखो, ये है आपका भूख मत आंचल। अब कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र की जो मैचिंग होगी वह आपकी जा वाले से मिल जाएगी। किससे? जा वाले से, यहाँ पे। तो यहाँ पे कृष्णचंद्र की जो मैचिंग होगी वो किससे मिल जाएगी? जा वाले से मिल जाएगी, ठीक है। कृष्णचंद्र की मैचिंग जा वाले से मिल जाएगी, जामुन का वृक्ष। तो यहाँ पे तीसरे की मैचिंग अपनी किससे मिल गई? जा वाले से। अब महाकाव्य की मैचिंग चौथे वाले की जो होगी वह छा वाले से मिल जाएगी। किस सर्प में बंद रचना, ठीक है। निपात की देखो जो मैचिंग होगी, निपात की मिलेगी आपकी पांचवे वाले की घा वाले से। तुम भी आ गए, प्रबोध कुमार की अब देखो मैचिंग किससे मिलेगी? तो प्रबोध कुमार की जो मैचिंग होगी ना वह आपकी यहाँ पर गा वाले से मिल जाएगी। आलो अंधारो, ठीक है। अनुस्मारक की मैचिंग मिलेगी खा वाले से, रिमाइंडर से। तो आपने जो मैचिंग का सही करा है वह देख लिया हुआ। अपन एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो पहला तत्व है पृथ्वी, दूसरा है जल, पृथ्वी जल, तीसरा है अग्नि, पृथ्वी जल अग्नि, चौथा है वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु, पांचवा है आकाश, ठीक है जी। आकाश हो गया, ठीक है।
तो ये 5 तत्व होते हैं। अब आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्य की काव्य की परिभाषा, तो देखो इनकी जो काव्य की परिभाषा क्या हो जाएगी, रसात्मक रसात्मक वाक्यम काव्यम काव्यम अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। इतना आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जो मेन चीज़ है वही लिखो आप, तो रसात्मक वाक्यम काव्यम इतना, ठीक है। अब न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठन गया, तो किन के बीच युद्ध ठन गया, तो धन और धर्म के बीच यहाँ पर युद्ध ठन गया। अप्पू की माँ का नाम क्या है, तो अप्पू की माँ का नाम क्या था, तो सर्व जया था, ठीक है, सर्व जया था इसका आंसर, ठीक है। अब राग मालकोस किसे कहते हैं, तो राग मालकोस किसे कहते हैं, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, राग मालकोस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखोगे, मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। यह गंभीर प्रकृति का राग है, तो वह राग जो कि गंभीर प्रकृति का होता है, वह राग जो कि गंभीर प्रकृति का होता है, क्या लिखोगे, माल राग कहलाता है, राग मालकोस कहलाता है, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, संकेत वाचक वाक्य का एक उदाहरण आपको देना है। तो संकेत वाचक वाक्य का देखो मैं उदाहरण बता रहा हूँ। यदि मोहन जानता तो जरूर वह मेरे घर आता, ठीक है। इस तरह से एक सेंटेंस आपका बन जाएगा। अब ठीक है, खोज पत्रक पत्रकारिता क्या है, तो खोज पत्रक पत्रकारिता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका आंसर क्या होगा, ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके सूचनाओं लिखेंगे, ठीक है, सूचनाओं को सामने लाया जाता है, उसे खोज परक पत्रकारिता कहते हैं, ठीक है। अब देखो छायावाद की 2 विशेषता आपको बताना है। तो देखो पहला तो है छायावाद में, यहाँ पर देखो छायावाद की पहली विशेषता आप लिखोगे, ध्वंत्वा लक्षणा सौंदर्य प्रकृति प्रदान उपचार वक्रता के साथ स्वभाव की विकृति छायावाद की विशेषता है। तो देखो ये आप ध्वंता लाक्षणिकता सौंदर्य ये आपका पहला पॉइंट हो गया, और प्रकृति विधान उपचार वक्रता ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ये आपकी 2 विशेषताएं हुई। अब 2 कवियों की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत और यहाँ पर महादेवी वर्मा मूल रूप से छायावादी यहाँ पर कवित्री है, ठीक है। इसमें आप इसका आंसर लिखोगे। अब देखो अगला प्रश्न है आपका कौन सा यहाँ पर, कि कलकत्ता पर यहाँ पर बजरे गिरे, कलकत्ता पर बजर गिरे, चंपा ने ऐसा क्यों कहा, बस्तियों को शहरों की किस आबो हवा से बचने की आवश्यकता है। देखो इसका आंसर ये दिया हुआ है, देखो बस्तियों को शहर की नग्नता तथा जड़ता से बचने की आवश्यकता है। शहरी जिंदगी में उमंग उत्साह व अपनेपन का अभाव होता है, अतः बस्तियों को शहरों की आबो हवा से बचने की अति आवश्यकता है। ये इसका आंसर आपका हो गया। अब देखो अगला प्रश्न है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर उदाहरण सहित आपको समझाना। वक्रोक्ति अलंकार की आपको परिभाषा देना है। तो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर मैं आपको बताता हूँ। वो आप सबसे पहले यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार एक बार देख लो, ये आपको छोटा पड़ेगा। जब सुनने वाला व्यक्ति या श्रोता, कहने वाले व्यक्ति वक्ता की बातों का गलत अर्थ निकाल लेता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो देखो अगला प्रश्न आता है, सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है और विविध रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। देखो विविध रस की परिभाषा क्या लिखेंगे आप, काव्य में मान्य व नव रसों में अपना विशेष स्थान रखता है। इसकी स्थिति दुखात्मक रसों में मानी जाती है, परिणाम स्वरूप घृणा जुगुप्सा उत्पन्न होती है। इस दृष्टि से करुण, भयानक व तथा रौद्र तीनों रसों के संयोग से सहचर सिद्ध होते हैं। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। अब देखो इसका आंसर की बात करें तो देखो, सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ, श्यार अति आनंद उर धारत,
ठीक है। जीव जांग खोदी खोदी के मांस उपारत। देखो ये आपका ये दिया हुआ है ना, ये उदाहरण दिया हुआ है आपका किसका, विभत्स रस का। ये इसको आप एक बार वीडियो को पोस्ट करके अपनी कॉपी में नोट कर लें। देखो अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न कि कहानी और उपन्यास में अंतर, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो देखो कहानी और उपन्यास में अंतर, कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है, ठीक है। कहानी में जीवन के एक खंड का चित्रण होता है, उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो कर्जन के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं, पंडित अध्यापक त्रिलोक सिंह और लाहौर गंगराम के दंड देने का क्या क्या ढंग थे। तो आपको इसके आंसर बताना है। तो इसकी विशेषताएं पहली क्या थी, लॉर्ड कर्जन एक निरंकुश शासन कट्टरवादी नस्लवादी था, पहली तो एक विशेषता ये हो गई। दूसरी क्या हो गई, यह भारत में ब्रिटेन की सभ्यता मिशन के प्रति दृढ़ था, दूसरी ये हो गई, ठीक है। कर्जन ने भारतीयों के चरित्र व ईमानदारों की क्षमता असाधारणहीनता कमी के रूप में वर्णित किया है। तो ये तीसरा आपका इसका आंसर हो गया। अब देखो अगला प्रश्न आता है, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित करना है। दिनेश बुद्धिमान है, तो बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाना है। तो देखो बिना अर्थ बदले, तो देखो दिनेश बुद्धिमान है, तो दिनेश यहाँ पर मूर्ख है, दिनेश मूर्ख है, ठीक है। ये आपको इसका लिखना होगा। अब यहाँ पर बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाना है ना, तो यहाँ पर ये आप समझ गए होगे। सोहन आज भोपाल जाएगा, संदेहवाचक। तो देखो क्या सोहन आज भोपाल जाएगा, ठीक है। इस तरह से परिश्रम करने वाले विद्यार्थी सफल होते हैं। तो इसको कैसे बनाओगे, जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। तो देखो ये दिनेश बुद्धिमान है, तो समझ गए होगे कैसे क्या बनाना है। ये भी आप समझ गए होंगे कि सोहन आज भोपाल जाएगा, तो क्या क्या सोहन आज भोपाल जाएगा क्या लग जाएगा, ठीक है। अब परिश्रम करने वाला व्यक्ति सफल होते हैं, तो जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वह हमेशा सफल होते हैं। इस तरह से आप ये बनाएंगे, ठीक है, संकेतवाचक। अब देखो यहाँ पर है एक 13वें नंबर का प्रश्न, सार संक्षेपण किसे कहते हैं और नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करना है। तो देखो यहाँ पर आप लिखेंगे, सबसे पहले इसको देख लो, महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी, तो विद्वान की जगह यहाँ पर आएगा विदुषी, ठीक है। ये विदुषी लिखोगे इधर, महादेवी वर्मा विदुषी महिला थी, ठीक है, ये आप लिखोगे। पेड़ों पर पक्षी बैठा है, तो पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, ठीक है, ये बैठे हो जाए, बैठे हैं हो जाएगा। पेड़ों पर नहीं, पेड़ों लिख दोगे, या एक ही बात है, पेड़ों पर या पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस तरह से भी बन सकता है। पेड़ पर पक्षी बैठा है, पेड़ पर पक्षी बैठा है, इस तरीके से भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब बंदूक के उपयोगी शस्त्र है, तो ये गलत हो जाएगा, बंदूक के उपयोगी अस्त्र है, ठीक है, ये अस्त्र कर दोगे इसको, अस्त्र, ठीक है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ठीक है। अब कुई की चिनाई कितने तरीके से होती है आपको बताना, नृत्य और नृत्य में अंतर आपको बताना है। चेजार वाला इसका देख लो, चेजार सिर पर कांसे पीतल या किसी अन्य धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहनते हैं, ताकि ऊपर से रेत कंकड़ पत्थर उसका बचाव हो सके। किसी किसी स्थान पर ईंट की चिनाई से मिट्टी नहीं रुकती है, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न है, जनसंचार के 4 प्रमुख महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। डायरी लेखन की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। तो देखो डायरी में प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं में कुछ प्रमुख या विशेष रूप से प्रभावित करने वाली घटना को ही लिखा जाता है। आप डायरी में अपनी दिनचर्या को लिख सकते हैं। डायरी आत्म व्यक्ति का उत्तम साधन है, जो बात हम किसी से नहीं कर सकते वह डायरी में लिखकर अपने मन का बोझ हल्का कर सकते हैं, ठीक है। देखो आपका अगला प्रश्न है, कबीर या भगवती मिश्र की आपको काव्य विशेषताएं लिखना है, और ठीक है, मुंशी प्रेमचंद मन्नू भंडारी की आपको लिखना है। तो इन दोनों के अपन आंसर देख लेते हैं जरा। तो देखो इसका आंसर आप रचनाओं में लिख दोगे, कबीरदास का यहाँ पे बता रहा हूँ, साकी शबद रेवनी। भावपक्ष लिखोगे, कबीर को हिंदी काव्य का रहस्य का जन्मदाता कहा जाता है। ये देख सकते हो जो लिखा हुआ है वह आपको लिखना है, ठीक है। देख सकते हो जीवन परिचय, जो अन्य चीजें हैं वह भी यहाँ पर दर्शाई गई है, ठीक है। तो जीवन परिचय लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे 2 रचना है, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, देखो ये दिया हुआ है, ठीक है आपका। अब यहाँ पर अपन मुंशी प्रेमचंद्र का उनका भी यहाँ पर देख लेते हैं। प्रेमचंद्र की देखो रचनाएं क्या हो जाएगा, पूस की रात, कफन, गोदान, ये रचनाएं हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो भाषा शैली, देखो ये लिख दोगे आप, जो दिख रही है आपको, देखो ये दिख रहा है ना, ये आप लिख लेना आराम से, ठीक है।
साहित्य में स्थान भी आपको दिख रहा होगा, तो इसे आप आराम से लिख लेना। अब देखो भाव पल्लन की 3 विशेषताएं आपको लिखना है। विद्यालय में वार्षिक उत्सव हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है। तो देखो भाव पल्लन की 3 विशेषताएं देख लेते हैं अपन। देखो भाव पल्लन की विशेषताएं, छोटे 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 वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना भाव पल्लन है। दूसरी विशेषता हो गई क्रमबद्धता। पल्लवन में विचारों, अभिव्यक्तियों, क्रमबद्धता का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। सहजता, पल्लवन का सहज रूप सभी को आकर्षित करता है। स्पष्टता, पल्लवन में स्पष्टता का अति आवश्यक है। तो देखो ये इसका आंसर आपका पूरा यहाँ पे दर्शाया हुआ है। अब देखो आगे चलोगे तो यहाँ पर इसको काव्यांशों को पढ़ना होगा बिल्कुल ध्यानपूर्वक, और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर यहाँ पर देना होंगे। तो देखो पहला जो है आपका यहाँ पर शीर्षक पूछा है। तो शीर्षक क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका शीर्षक की बात करें तो देखो शीर्षक आप लिखोगे ऐसे, शीर्षक लिख के, ठीक है, शीर्षक लिख के डेस लगा के यहाँ पर इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, राष्ट्र चरित्र आपका शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है यहाँ पे प्रजातंत्र को सफल कौन बनाता है। तो देखो यहाँ पर अगर अपन देखें प्रजातंत्र को कौन सफल बनाता है, तो देखो प्रजातंत्र को राष्ट्रीय चरित्र ही यहाँ पर क्या बनाता है, यहाँ पे सफल बनाता है। छुटकारा गद्यांश में प्रयुक्त शब्द का अर्थ हो सकता है। तो देखो छुटकारे का देखो यहाँ पर जो पैसेज में देखकर अर्थ बताना है, अपन पैसेज को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति, मुक्ति मिलना, ठीक है, मुक्ति मिलना मतलब छुटकारा। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाएगा। अब देखो अथवा में दिया है तो ये आपको खुद से करना होगा। अब देखो यहाँ पर आपको ये काव्यांश को पढ़कर यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ पर इसकी करना है। तो यहाँ पर इसका मेरे तो गिरधर गोपाल इसका अपन देखते हैं और इसका भी एक बार देख लेते हैं अभी। तो ये जो पद है ना यहाँ पर देखो देख सकते हो मीरा के पद से यह लिया गया है। ठीक है, मीरा की भावनाओं को इन पंक्तियों के माध्यम से दर्शाया है। ठीक है, अब व्याख्या में आप देख सकते हो ये दर्शाया हुआ है। मीरा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण, ये पूरा आप वीडियो को पोस्ट करके नोट डाउन अपनी कॉपी में कर सकते हो। ठीक है, पूरा दर्शाया हुआ है तो देख लेना आप इसको। तो आप देख सकते हो 21वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, तो इसका यहाँ पर अपन आंसर देखते हैं। देखो यहाँ पे अपन अगर देखें तो ये किससे लिया गया है, यह आरोह पाठ के मियां नसरुद्दीन से लिया गया है, जिसकी लेखिका श्रीमती कृष्णा सोबती हैं। ठीक है, अब देखो प्रसंग में बताएंगे क्या लिखेंगे, प्रसंग में ये प्रस्तुत गद्यांश लेखिका से पूछा गया है कि नानवाड़ का काम कहाँ से प्राप्त होता है। तो मियाँ लेखिका को अंदाज में उत्तर देते हैं। तो देखो ये व्याख्या ही पूरी दर्शाई हुई है, तो वीडियो को पॉज कर ले, पूरी व्याख्या आप अपनी कॉपी में नोट कर ले। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या है कि अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को निर्धन सहायता हेतु छात्रवृत्ति प्रदान हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है ना, देखो ये यहाँ पे लिखोगे सेवा में महोदय, प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल। ठीक है, छात्रवृत्ति प्रदान करने बाबत, छात्रवृत्ति प्रदान करने बाबत वीडियो की क्वालिटी को हाई कर ले क्योंकि ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 12वीं का एक निर्धन छात्र हूँ। अध्ययन में सदैव उत्तम आता हूँ। पिछले साल मैंने 11वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की थी। मुझे 5 विषय में डिक्टेंशन मिली थी। महोदय, मेरे पिताजी आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि मुझे पढ़ा सकें। उनकी मासिक आय मात्र 3600 रुपये है, जिसमें पूरे परिवार का भरण पोषण मुश्किल से हो पाता है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे भविष्य व अध्ययन में मेरी रुचि को देखते हुए मुझे निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करें। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। फिर लिखोगे दिनांक, इधर आपका आज्ञाकारी शिष्य मनीष अग्रवाल, फिर लिखोगे 12वीं क्रमांक अनुक्रमांक 13। ठीक है, इस तरह से आप ये लिखोगे। ठीक है, अब देखो 23वें नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए यहाँ पर किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। इन सभी में से किसी एक पर खेलों के महत्व का निबंध आप यहाँ पे सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे ना, तो यहाँ पर खेल एक शारीरिक प्रक्रिया है, इतना ही लिखेंगे। ठीक है, फिर आप लिखोगे खेल का जीवन में महत्व। तो देखो यहाँ से लेके बस यहाँ तक ही लिखना। ठीक है, अब देखो अगला है खेल में करियर। तो आज से खेल का करियर यहाँ तक ही लिखना है। ठीक है, अब खेल के प्रकार। तो देखो खेल के प्रकार जो है ना, शारीरिक खेल, मानसिक खेल, इनका ये जो इसके बारे में जो डिटेल दिए, जानकारी दी है वो नहीं लिखना। ठीक है, बस केवल ये लिखना है शारीरिक खेल, मानसिक खेल और ऑनलाइन खेल। ठीक है, खेलों के प्रकार में और उपसंहार में आप कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखोगे, बस यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना ही आपको बस खेल का निबंध लिखना है। ठीक है, देखो जो आपने ये पेपर देखा है इसका पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन का PDF फाइल चाहते हैं तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाओ। टेलीग्राम पर लिखो हिमालय सर,
यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख जाएगा हिमालय सर, तो इधर आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के सदस्य हो जाएंगे, जिससे आपको यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन PDF के फॉर्मेट में मिल जाएगा।